श्रीमन्नारायणाय चरणौ शरणं प्रपदे। श्रीमते नारायणाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। राधा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की। तीन लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवते भगवान की जय। आप सभी भागवत प्रेमी भक्तों को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी हंसते मुस्कुराते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि भगवान बाहर की सुंदरता को नहीं देखते, वो अंदर की सुंदरता को देखते हैं। पूतना मौसी तो बाहर से बड़ी सुंदर थी, पर अंदर विष भर कर ले गई थी, तो भगवान आंखें बंद कर लिए। भगवान क्या किए? पूतना को देखकर आंखें बंद कर लिए। पूतना लोके बाल गृह, राक्षसी रुधिरासना, जिगानसया परिहेस्तनम, दत्तवा सद्गतिम। पूतना अपने स्तनों में विष भर कर ले गई थी। तन तो बड़ी सुंदर था, पर मन में विष था, तो भगवान पूतना को देखकर आंखें बंद कर लिए। भगवान कहते हैं कि हम सुंदर तन वाले को नहीं देखते, हम तो सुंदर मन वाले को देखते हैं। जिसका मन सुंदर हो, जिसका मन निर्मल हो, हम उसको देखते हैं। सुंदर तन वाले से हमें क्या लेन देन। तो भगवान पूतना को देखे तक नहीं, इसलिए मन तन से ज्यादा जरूरी है मन को सजाना, मन का निर्मल करना, मन पवित्र होना। तब जाके भगवान उस मन मंदिर में विराजमान होंगे। इस पर हमने कल विस्तार से चर्चा किया। आगे आप सभी सुनिए। ये होता है कि कुछ मेन पॉइंट, जो मेन पॉइंट था वो समझा दिया, वो हर चीज सेट होती चली जाएगी। हर बात पर शुद्धि 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 रहेगी, सब शुद्ध हो जाएंगी। वहीं से जो 6 चीजें हमने आपको गिनाई
हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस, यश अपजस, ये छह चीजें हैं। छह फॉर्मूले याद रख लीजिए, छह फॉर्मूले याद रख लीजिए। सब ईश्वर के हाथ में है, इसके लिए आपको रोने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको रोने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल हर आदमी इन्हीं के लिए, इन्हीं से रो रहा है, इन्हीं के लिए रो रहा है जो उसके हाथ में है ही नहीं। आजकल आदमी अपने ढंग से अपने अर्थ करता है, अर्थ समझ रहे हैं, अपने ढंग से चाहता है सब चीज। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। चलो एक आदमी था, चलो आपको एक कहानी सुनाते हैं, बड़ा ही मजेदार कहानी। एक आदमी था, उसके गुरुजी ने कहा, एक आदमी था, उसके गुरुजी ने कहा ध्यान लगा कर, तो वो ध्यान लगाने जंगल चला गया। जंगल में वो एक पहाड़ के एक पत्थर के ऊपर बैठ गए और पत्थर के ऊपर बैठ के वो ध्यान लगा रहा है। ऐसे ध्यान लगा रहा है, फिर उसका ध्यान लग ही नहीं रहा है। तभी उसने देखा कि वहां पर एक लोमड़ी आई, तभी उसने देखा कि वहां पर एक लोमड़ी आई। उस लोमड़ी के 2 पांव टूटे थे, उस लोमड़ी के 2 पांव टूटे थे, सिर्फ 2 पांव पर चल रही थी, पर बड़ी तंदुरुस्त थी, बड़ी सुखी थी। ऐसा लग रहा था कि अच्छी खाती पीती है, पर उसके तो 2 पांव थे ही नहीं, सिर्फ 2 पांव थे। तो लोमड़ी को देखा, और ये आदमी जो ध्यान लगाने गया था, ये आदमी सोचा कि हे भगवान, ये जंगल में ये 2 पांव टूटे लोमड़ी और बड़ी स्वस्थ है, बड़ी हेल्दी है, तंदुरुस्त है। तभी उसने देखा कि वहां पर एक शेर आया, और शेर ने अपने मुंह में मांस का टुकड़ा दबाकर लोमड़ी के आगे रख दिया। शेर ने अपने मुख में मांस का टुकड़ा दबाकर लाया और उस लोमड़ी के आगे रख दिया और चला गया। मतलब लोमड़ी स्वस्थ इसलिए थी क्योंकि उसको शेर रोज मांस का टुकड़ा लाकर देता था। शेर उसको प्रतिदिन मांस का टुकड़ा लाकर देता था, लोमड़ी खाती थी और बड़ा स्वस्थ रहती थी। तो उस आदमी ने सोचा कि भगवान मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए उल्टा कैसा सोच लिया उसने कि तुम्हें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे लोमड़ी को बिना किए भोजन मिल जाता है, जैसे लोमड़ी को बिना कुछ किए मिल रहा है, हमें भी मिलता रहेगा। तो जंगल में और मजबूती से बैठ गया, बोला भगवान मुझे खिलाएंगे, क्योंकि मुझे तो यही संदेश मिला है शेर और लोमड़ी से, है ना। जब लोमड़ी के दोनों पांव टूटने पर भी उसका भरण पोषण हो रहा है तो मेरा भी होगा। अब वहां जंगल में बैठा, बोले अब तो मैं ध्यान लगाऊंगा, भक्ति करूंगा। अब वो आंखें बंद करके ओम ध्यान करने लगे, पर ध्यान लगे ही नहीं, खुल गए,
ध्यान लगाता पर ध्यान लगता नहीं। क्यों नहीं ध्यान लगता? क्योंकि भूख लगी थी, भूख लगी है। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकले, 3 दिन में वो तो अब पड़ गया, वहीं पत्थर पे पड़ा। चौथे दिन और 5वें दिन तो उसकी हालत खराब हो गई। आंख खोलने की नहीं हिम्मत रह गई, मरने लगा। तब तक वहां से एक साधु निकले। साधु ने देखा कोई पड़ा है। भाई कौन हो आप? भाई कौन हो? आ आ आ कर रहा है, आ कर रहा था, करा रहा था। साधु पहुंच गए। क्या हुआ? उसने पूरी कहानी सुनाई। सुनो जी, यहाँ पर देखो, वो लोमड़ी बैठी है। शेर उसे रोज टुकड़ा लाता है मांस का और उसे रोज खिलाता है। तो मैंने भी सोचा कि परमात्मा खिलाएगा, परमात्मा खिलाएगा, लेकिन मैं तो 7 दिनों से भूखा मर रहा हूं, भगवान ने तो नहीं खिलाया। संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पगले, तुमने अपने आप को लोमड़ी बना दिया। तुमने अपने आप को लोमड़ी बना दिया, जबकि परमात्मा ये कहना चाह रहा था कि अपने आप को शेर बनाओ। क्या बनाओ? अपने आप को शेर बनाओ, औरों का पेट भरो। तुमने ये गलत अर्थ कर लिया। सो ईश्वर का दोष क्या है? सो इसमें ईश्वर का दोष क्या है? इसमें ईश्वर का क्या दोष है? कोई भूखा मरे, इसमें ईश्वर का क्या दोष है? क्यों जी? तुमने नकल किसकी की? लोमड़ी की। नकल किसकी की? लोमड़ी की, उसकी जिसकी दोनों पांव टूटे थे। तुम्हारे तो नहीं टूटे, तुम्हारे तो नहीं टूटे है ना। तुमने नकल की भी तो लोमड़ी की। क्यों? क्यों ना तुमने शेर की नकल की? क्यों? क्यों नहीं शेर की नकल की? तुमने ये सोचा कि हम बैठे रहेंगे और हमें परमात्मा खिलाएगा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जब तक हाथ पांव बना है, तब तक तुम अपने अंदर ये हिम्मत रखो, प्रयास रखो कि हम दूसरों को खिला सके। लोमड़ी जैसा मत बनो, शेर बनो। तो संत ने कहा कि तुमने शेर का नकल क्यों नहीं की? तुमने लोमड़ी का नकल क्यों की? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं जाऊंगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा और पैसा कमा के मैं परोपकार करूंगा, लोगों की सेवा, यही भक्ति है। कमाओ धन और धर्म से जोड़ो, यही भक्ति है। खाओ, औरों को भी खिलाओ, आनंद से, धर्म से, ईमानदारी से खिलाओ। खुश रहो, औरों को भी खुश रखो। लेकिन आज का आदमी नकल भी लोमड़ी का कर रहा है, नकल भी लोमड़ी का कर रहा है। वो फिर रोता है, भगवान ने तो कुछ दिया नहीं, भगवान ने तो हमारे भाग्य में कुछ लिखा नहीं। भूल गए सब लिखना, सब लिखा था, तुमने गलत अर्थ किया है, तुमने गलत अर्थ किया है। इसमें भगवान की क्या दोष है? क्यों जी? समझ में आप सभी को आई बात? जो लोग भगवान के नाम पर रोते हैं ना, वो लोग गिद्धरों की नकल तो कर रहे हैं, शेर की नकल नहीं कर रहे हैं। शेर की नकल नहीं कर रहे हैं। आपको किसकी नकल करना चाहिए? किसकी नकल करना है? शेर की। शेर बनना है, अर्थात हमें देने वाला बनना है, ना कि लेने वाला। देने वाला बनना है, ना कि लेने वाला। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि 6 चीज परमात्मा के हाथ में है। जो परमात्मा के हाथ में है वो परमात्मा के हाथ में ही रहने दिया जाए। हम सब उसे नहीं वापस ले सकते हैं। बात तब बिगड़ जाती है, भगवान से विश्वास तब हट जाती है, जब हम अपनी इच्छा से संसार को चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से
भगवान को चलाना चाहते हैं, बात तब बिगड़ जाती है। भगवान भगवान है, जिसने इस सृष्टि को रचा है, वो आपके हमारे हिसाब से चलेंगे? नहीं चल सकते हैं ना। तो इसलिए भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिलाकर उसमें खुश रहना चाहिए। दुख भी आए तो भगवान, सुख है तो भी भगवान। नहीं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि दुख आएगा तो भगवान की पूजा खूब करेंगे, है भगवान है भगवान है भगवान। जहाँ सुख का एंट्री हुआ कि भगवान भूल गए, भगवान गए। ये तो हमने कर्म किया, हमने ये परिश्रम किया तो हमें ये मिला, हमने ये परिश्रम किया तो हमें मिला। अरे परिश्रम तो बड़े दिनों से कर रहे थे, पर पहले क्यों नहीं मिल रहा था? क्यों? क्योंकि समय नहीं हुआ था, भगवान की कृपा नहीं थी। जो कुछ हमें मिल रहा है, आज हम जो खा रहे हैं, पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान का संपत्ति है, भगवान की इच्छा है। वरना वही काम आप डेली करते हैं, आप वही काम डेली करते हैं, लेकिन किसी किसी दिन का काम आपको खुद महान बना देता है और किसी दिन का काम आपको नीचे गिरा देता है। तो फिर ऐसा क्यों? जब आप कर्म तो कर ही रहे हैं ना। कर्म एक ही काम आप प्रतिदिन करते हैं, पर उसी में किसी दिन कुछ तरक्की हो जाएगा और किसी दिन कुछ खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ये क्या है? ईश्वर की मर्जी ही तो है। ईश्वर की मर्जी ही तो है। तो मनुष्य के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, और संघर्ष से घबराना नहीं। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक मन में ये भाव रखो कि हम खूब कमाएं और खूब धन को धर्म से जोड़ें और खूब धर्म करें, खूब सेवा करें, खूब उपकार करें। हमारे मन में तो यही रहता है, हमारे मन में तो हर हमेशा यही रहता है कि हमारे पास कुछ पैसा होते तो हम ये करते, ऐसे करते, इन लोगों को दान करते। पर आप सभी का क्या विचार है, सो आप सभी कमेंट में अवश्य लिखिएगा, कमेंट में अवश्य बताइएगा। अपने मन को कभी छोटा नहीं करना चाहिए। आदमी हार तभी जाता है जब अपने मन को छोटा कर लेता है, मन को छोटा कर लेता है, हार तभी जाता है। हमारे भाग में लिखा सब कुछ है, हम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर मिलेगा कैसे? थाली में सब कुछ रखा है, पर हम केवल दाल चावल ही खा रहे हैं, तो सब्जी का स्वाद कैसे मिलेगा? कैसे जानेंगे कि ये सब्जी अच्छी हुई है, इसमें नमक कैसी है? नहीं जानेंगे ना। सब्जी का नमक तब पता चलेगा जब हम उसे चखेंगे। उसी प्रकार हमारे भाग में क्या है क्या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे भाग में क्या है क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें इससे पड़ना चाहिए कि हम कर्म क्या कर रहे हैं, हमारा कर्म कैसा है, हमारा कर्म धर्म पूर्वक है कि नहीं है, हमारा कर्म धर्म पूर्वक है कि नहीं है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि कर्म धर्म पूर्वक है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों तो मिलेगा ही फल, तरसों तो मिलेगा ही ना। जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? जब एक छोटा सा बच्चा किसी खिलौने के लिए रोने लग जाता है, रोता रहता है, रोता रहता है, दूसरा कुछ भी दे दो वो चुप नहीं होता, तब तक चुप नहीं होता जब तक उस खिलौने को पा नहीं लेता। जब तक उस खिलौने को पा नहीं लेता तब तक वो चुप नहीं होता, सांसें नहीं बंद करता। तो उसी प्रकार जब हम अपने कर्म को करते रहेंगे, हमारे कर्म करते वक्त बीच में हानि आ जाए, लाभ आ जाए, कोई संकट आ जाए, आने दो। हमें जो कर्म करना है हम कर्म अपना करेंगे, जो होनी होगा होगा, जो भगवान को मंजूर होगा होगा। तो भगवान तो हमेशा भक्तों के आगे हारे हुए हैं।
भगवान तो भक्तों के आगे हारे हुए, भगवान तो परम पिता है ना, परम माँ है। वो अपने बच्चों को पहले ललीपॉप, जैसे माताएं ललीपॉप देकर बच्चों को मना देती है ना, वैसे वो मनाते हैं धन दौलत ये वो देकर। लेकिन जिस लक्ष्य के लिए आप बड़े उस लक्ष्य को छोड़कर फिर उसमें प्रसन्न हो गए तो भगवान वहां से मोड़ देते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य से पीछे नहीं